जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सानिध्यम परिवार में। प्रत्यय प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुंचे हैं 43वीं क्लास पर, जिसमें हम तद्धित प्रत्यय में चर्चा करने जा रहे हैं ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय की। ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले आप पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जहां ईयसुन का ईयस शेष बचता है और इष्ठन का इष्ट शेष बचता है। टी का लोप होकर के किस तरीके से रूप बनाए जाते हैं वो इससे पहले पार्ट में आप बिल्कुल सीख चुके हैं। पहले पार्ट के अध्ययन करने के बाद ही दूसरा पार्ट देखें, तभी दूसरा समझ में आएगा, अन्यथा डायरेक्ट दूसरा पार्ट देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ होने वाली है। तो पिछले पार्ट में हमने इसका सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया था और अब आइए आगे बढ़ा रहे हैं किसकी तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में मित्रों कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का समावेश किया गया है, जो सूत्र विशेष रूप में प्रयुक्त होते हैं और उनके द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो यहां सूत्रों का उद्देश्य सिर्फ इतना है जिससे विषय वस्तु को क्या बनाया जा सके, सरल रूप दिया जा सके। आपको सूत्रों को याद नहीं करना है, आपको उदाहरणों की तरफ ही जाना है। आपसे सूत्र नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन सूत्रों के सहयोग से उदाहरण समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर यही चलता रहता है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। तो बिल्कुल आइए प्रारंभ करते हैं आज के यानी ईयसुन और इष्ठन प्रत्ययों को, दोनों प्रत्ययों को एक साथ लेकर के चलेंगे। ईयसुन और इष्ठन मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आप क्योंकि पहले डाल चुके हो इसलिए कोई खास आवश्यकता यहां पर नहीं है। बिल्कुल, आइए ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय को शुरुआत कर देते हैं। करें, लिखिए पहला सूत्र लिखिए, अंतिक बाढ़यो ऋनेद साधो। पहला सूत्र लिखिए, अंतिक बाढ़योर नेद साधो। यानी ये सूत्र हमें बता देगा कि कौन से शब्द के स्थान पर कौन सा आदेश किया जाना है और जो आदेश होगा उसी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो फिर ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय में यही दिमाग में चलता रहता है कि शब्द तो ये था, ये कहां से प्रकट हो गया इसकी जगह पर। तो पाणिनि जी ने बड़ी बड़ी मेहनत की और कुछ सूत्रों को लेकर के आए। तो लिखिए, अंतिक बाढ़योर नेद साधो। अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो क्या कहा है कि अंतिक और बाढ़ शब्द अगर हो किससे परे, ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय अगर बाद में हो और अंतिक और बाढ़ शब्द आ रहे हो तो उनके स्थान पर क्रमशः नेद और साध शब्द हो जाते हैं। क्या किया जाता है? नेद और साध आदेश हो जाता है। बिल्कुल सरलतम रूप है, लिखिए ईयसुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे रहते अंतिक को नेद तथा बाढ़ को साध हो जाता है। दोनों शब्दों को बदल देंगे। जोड़ने का तरीका वो वही है जो पिछले में जोड़ा था। केवल दोनों शब्दों को आपको क्या करना है, बदल देना है। बाकी जो तरीका हम पहले जोड़ रहे थे, हमें अच्छी तरह पता है कि ईयसुन प्रत्यय जब हम जोड़ रहे थे तो इसका क्या शेष बचा रहे थे, ईयस शेष बच रहा था। पुल्लिंग में ईयान, स्त्रीलिंग में ईयसी और नपुंसकलिंग में ईय हो रहा था। और इष्ठन प्रत्यय जब जोड़ रहे थे तो इसका मतलब इसका इष्ट शेष बच रहा था। पुल्लिंग में इष्ट है, स्त्रीलिंग में इष्ठा और नपुंसकलिंग में क्या बन रहा था, इष्ठम रूप बन रहा था। तो बिल्कुल जोड़ने का तरीका वही है, टी का लोप ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप पहले करते आ रहे हो। तो बिल्कुल अब इनको सहज रूप में बना दीजिए, अब इनको सहज रूप में बना दीजिए। क्या कहा, ध्यान दीजिए कि हमारे पास में दो शब्द हों, अंतिक और बाढ़। तो ये रहा आपका अंतिक शब्द। अंतिक शब्द के साथ जब आप ईयसुन प्रत्यय जोड़ोगे तो बनाइए क्या रूप बनेगा, ईयसुन प्रत्यय आपने जोड़ा।
अब हमसे कहा गया है कि भैया अगर ईएसओन प्रत्यय जोड़ रहे हो अंतिक शब्द के साथ में, तो इस अंतिक को क्या कर दो, अंतिक को नेद कर दो। अंतिक को कौन सा आदेश कर दो, नेद कर दो, यानी अंतिक के स्थान पर हमें क्या कर लेना है, नेद कर लेना है। प्लस ईएसओन का क्या शेष बच रहा है, ईएसओन का ईएस शेष बचता है। ईएसओन का क्या बचेगा, ईएस शेष बचेगा। और इस तरीके से आपको जो मूल रूप प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, टी का लोप करेंगे, टी का लोप करके आपको प्राप्त हो जाएगा नेदियस। क्या प्राप्त हो गया, नेदियस। अब ये जो प्राप्त हुआ वो तो मूल रूप प्राप्त हो गया। अब इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेदियान हो जाएगा। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नेदियसी हो जाएगा। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नेदी यह हो जाएगा। और इष्ठन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नेदिष्ठ रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, नेदिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। अब होता क्या है कि हमें दे देता है नेदियान शब्द, और इसका क्या करो, प्रकृति प्रत्यय अलग करो, यानी इसकी व्युत्पत्ति करो, शब्द प्रत्ययों को अलग करो। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि नेद के साथ अलग करें या फिर इसको अंतिक के साथ अलग करें, क्योंकि ये चीजें बड़ी विचलित करती हैं। और इन्हीं का समाधान है, या तो आपको अभी भी यही रखना है कि नेद अंतिक के साथ ईएसएन करोगे तो नेदियस बनेगा, और इष्ठन करोगे तो नेदिष्ठ बनेगा। लेकिन अब आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। और सबसे बड़ी चीज होती है जब हमें पता चल जाता है ना कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो याद करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। इसी तरीके से आइए, दूसरा शब्द हमारे पास क्या था, दूसरा शब्द है हमारे पास में बाढ़। तो बिल्कुल इसको आप स्वयं बनाइए। बाढ़ शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय किया, ईएसओन प्रत्यय आपने कर दिया। तो अब आपको बिल्कुल बाढ़ शब्द को क्या करना है, हमसे कहा गया था कि बाढ़ को साध आदेश कर देना है। बाढ़ को कौन सा आदेश कर देना है, बाढ़ को साध आदेश कर देना है। बाढ़ को साध करेंगे, कर दीजिए भैया। बाढ़ को साध किया तो यहां पर तो क्या हो गया, साध हो गया। ईएस उनका आपको अच्छी तरह पता है, क्या शेष बचेगा, ईएस शेष बच गया। बचेगा कि नहीं बचेगा ब्रजराज भैया, बचेगा ना, ईएस शेष बच गया। और इस तरीके से आपको जो यहां पर मूल प्राप्त हो गया, क्या करना है, टीका लोप करें, पीछे करते आ रहे हो, और टीका लोप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा साधियस। टीका लोप करेंगे तो साधियस। अब यहां पर पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो हो जाएगा साधियान। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, साधियसी। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, साधिय। और इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, साधिष्ठ है। दिख तो रहा है ना, वहां तक दिख रहा है, साधिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आपको क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर अंतिक शब्द के साथ में ईएसओन या अष्ठन जुड़ रहे हैं तो अंतिक को किस में बदलना है, नेद में परिवर्तित करना है। और बाढ़ शब्द के साथ ईएसओन या इष्ठन जुड़ रहे हैं तो बाढ़ शब्द को किस में बदलना है, साध में परिवर्तित कर देना है। साथ के साथ अलग करते हुए ध्यान रखना कि साधिष्ठ शब्द को अलग कराए तो साधु प्लस इष्ठन मत कर देना, होगा गड़बड़ होगी। तो साध को अलग कराएगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ प्लस इष्ठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाढ़ प्लस इष्ठन यहां पर हो जाएगा, साध प्लस मत कर देना। साधु के साथ तो अपने आप ही बन रहा है, लेकिन बाढ़ के साथ भी बनेगा, साधु के साथ तो बनेगा ही बनेगा, साधियान और साधिष्ठ, लेकिन बाढ़ शब्द के साथ भी बनेगा। नोटेड बेटा, चलूं, चलिए अगला सूत्र लिखिए। युवाल्पयो
कनन्यतरस्याम, युवाल्पयो कनन्यतरस्याम। बिल्कुल सुनील, दो में तुलना कर दो, दो की तुलना के लिए साधियान हो जाएगा और समूह में से एक को अलग करोगे तो साधिष्ट हो जाएगा। युवाल्पयो कनन्यतरस्याम, क्या कहा है कि ईयसुन तथा इष्ठन प्रत्यय, ईयसुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे रहते यानी परे रहने पर युवन, युवा शब्द का मूल शब्द क्या होता है बेटा? युवा शब्द का मूल शब्द होता है युवन। युवन तथा अल्प को, दोनों शब्दों को, युवन तथा अल्प शब्दों को विकल्प से, कैसे? विकल्प से, कन अन्य तरह श्याम आ गया, अन्य तरह श्याम आ गया तो बात कहां पहुंच गई? विकल्प पर पहुंच गई। वही वाह आ जाए या अन्य तरह श्याम आ जाए सूत्र में या वार्तिक में तो कहां हो जाता? विकल्प हो जाता है। तो यहां पर विकल्प से क्या कर दिया जाए? है विकल्प से कन होता है, कन होता है। अब यहां पर एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? विकल्प से हो रहा है। और विकल्प से परिवर्तन होने का मतलब क्या है? विकल्प से परिवर्तन का मतलब है कि दो रूप बनेंगे। क्या बनेंगे? दो रूप यहां पर आपको बनेंगे। एक बार तो किसके साथ में? कन के साथ में बनेगा, और दूसरी बात जो मूल शब्द दे रखे उनके साथ तो बनना ही बनना है, उनके साथ तो बनना ही बनना है। जैसे दोनों शब्दों के साथ में आइए बना लेते हैं, दोनों शब्दों के साथ में आइए बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युवन शब्द की। तो आपके पास में क्या है? युवन शब्द है, और युवन शब्द के साथ में आपने कौन सा प्रत्यय किया? ईयसुन प्रत्यय कर दिया। क्या कर दिया? ईयसुन प्रत्यय कर दिया। तो हमें तो कहा गया है सूत्र में कि विकल्प से क्या कर दो? विकल्प से युवन को कन कर दो, विकल्प से युवन को कन कर दो, और ईयसुन का क्या शेष बच जाता है? ईयस शेष बच जाता है। क्या शेष बच गया बेटा? ईयस शेष बच गया। अब बिल्कुल तीनों रूप आप लोग बना लीजिए। हमें इस तरीके से इसका जो मूल रूप प्राप्त हो गया वो कन के साथ ईयस जोड़ा तो क्या हो गया? कनीयस प्राप्त हो जाता है। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में तो कोई परेशानी आने वाली है नहीं, क्योंकि आप इतनी बार बना चुके हो। पुल्लिंग क्या बनेगा, स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नपुंसक लिंग क्या बनेगा, और फिर अपने आप कौन सा बन जाएगा? इष्ठन का रूप तो स्वतः ही बन ही जाएगा। इतना तो अब आप समझ चुके हो। बिल्कुल कनियस के साथ जाएंगे, और कनियस का जब पुल्लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो गया? कनियान हो गया। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो गया? कनियसी हो गया। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो गया? कनीय हो गया। और इधर जाएंगे तो क्या हो गया? कनिष्ठ हो गया। अब देख लेना कि कनिष्ठ शब्द कहां बना हुआ है? युवन शब्द के साथ में स्ठन प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द प्राप्त हो रहा है? कनिष्ठ शब्द प्राप्त हो रहा है। कौन सा हो रहा है? कनिष्ठ शब्द आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन दूसरी बार कहा कि भैया आपकी मर्जी नहीं है, ये तो विकल्प से बन रहा है। विकल्प से नहीं करोगे तो इसका मतलब आपके पास में क्या रह जाएगा? युवन का युवन ही रह गया। ठीक है, और इधर क्या करना है? ईयस शेष बच जाएगा। अब यहां पर दो काम कर लेने। दो काम कौन कौन से करने हैं? कि पहली बात तो टी का लोप हो जाता है, टी का लोप हो जाता है। और इस तरीके से यहां पर आगे प्रोसेस बताऊंगा। युव को यब हो जाता है, युव को यब हो जाता है। युव को यब होगा तो आपको जो मूल रूप प्राप्त हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है? यवी, यवियस प्राप्त हो जाता है। अब युव का यव कैसे हुआ वो आगे, जैसे गुरु का गर हो गया था ना, और फिर दिमाग में आ रहा था गुरुजी गुरु का गर कैसे हो गया? उ कहां गया? इसका भी उ आएगा। इसको गुण आदि कार्य होते हैं, और इधर जो आपके यण वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है।
और लोप होकर के जो यू बचा, यू को गुण होकर के यो होता है, फिर इस तरीके से बनता है, वो आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए कि इसके दो रूप बनने वाले हैं। इसके दो रूप बनेंगे, युवन के साथ यस किया, यवियस किया, और पुल्लिंग रूप लेकर के गए तो क्या हो गया, यवियान हो गया। क्या हो गया, यवियान। स्त्रीलिंग गए तो क्या हो गया, यवियसी हो गया। नपुंसक लिंग गए तो क्या हो गया, यवीय हो गया। और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यविष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। यविष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। ये तो कौन सा हो गया, युवन शब्द हो गया गुरुजी। तो दूसरा शब्द हमारा कौन सा था, अल्प था। दूसरा शब्द कौन सा था, अल्प शब्द था। तो अल्प शब्द के साथ में अगर आप खुद जोड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्प शब्द के साथ में खुद जोड़िए, अल्प के साथ में ईयसन जोड़िए, वैकल्पिक रूप बनाइए और विकल्प यानी पक्ष के रूप बनाइए, विकल्प अभाव के रूप बनाइए, दोनों रूप आपको बनाने। अल्प शब्द के साथ में ईयसन प्रत्यय कर दीजिए, अल्प शब्द के साथ में ईयसन प्रत्यय कर दीजिए। सभी का सामूहिक अभिवादन स्वीकार करता हूं, नमस्कार भैया सभी को। आइए, अल्प प्लस ईयसन बिल्कुल सहज रूप में लेकर के चलेंगे। तो हमसे क्या कहा गया था कि गुरुजी अल्प को कन कर दीजिए। क्यों करेंगे, क्योंकि युवाल पयो कनन तरश्याम सूत्र से यहां पर विकल्प से युवन यानी अल्प को भी कन हो जाता है। ईयसन का क्या शेष बच गया बेटा, ईयसन का ईयस शेष बच गया। और पुनः आइए इधर, अब आप बना लीजिए, क्या करेंगे, कनियस, ये बिल्कुल। तो कनियस, कनियान, कनियसी और कनिय, स्थन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कनिष्ठ रूप हो जाएगा। यानी युवन का भी कनिष्ठ बनता है और अल्प का भी कनिष्ठ बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है, दोनों बन गए। युवन शब्द के साथ स्थन प्रत्यय किया तब भी कनिष्ठ बन गया, और अल्प शब्द के साथ स्थन किया तब भी कनिष्ठ बन गया। यही वो शब्द हैं जो पुस्तक में पढ़ते हुए दिमाग का दहीवा जमा देते हैं कि किसको याद रखूं, इसको रखूं कि इसको। और कई बार तो मैं तो मेरी बता रहा हूं, मेरे मन में तो ये संदेह और होता था कि ऐसा तो नहीं है गलती से लिख गया हो, भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई और वो उधर का शब्द इधर टाइप हो गया था। बड़ी धड़कन बढ़ती थी इन शब्दों को लेकर के, लेकिन आपकी धड़कन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है पूरा तरीका। याद तो अब भी कनिष्ठ ही करना है, लेकिन अब आपको पता है कि हाँ दोनों जगह बनता है। तो इधर आइए, इधर क्या विकल्प के अभाव में क्या करना है गुरुजी, तो विकल्प के अभाव में तो अल्प ही रह गया। विकल्प के अभाव में तो अल्प रह गया, और अल्प के साथ में ईयसुन की तरफ चले गए, क्या बनेगा, ईयलसुन की तरफ चले गए। तो बिल्कुल अब अल्प का अल्प रह जाएगा, टी का लोप करके क्या बन जाएगा, अल्पीय बन गया। यहां पर आपको क्या प्राप्त हो गया, अल्पीयस प्रत्यय हो गया। तो इधर हो गया अल्पीयान, अल्पीयसी, अल्पीय और अल्पिष्ठ बना दीजिए। तीनों यहां स्थन प्रत्यय का हम केवल पुल्लिंग रूप बना रहे हैं, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग आदि भी बनते हैं, वो मैं पिछली क्लास में आपको सिखा चुका हूं। ऐसा मत सोचना कि इसके तीन बनते हैं और इसका एक ही बनता है, इसके भी तीनों बनते हैं। कनिष्ठ है कनिष्ठा कनिष्ठम, यविष्ठ है यविष्ठा यविष्ठम, अल्पिष्ठ है अल्पिष्ठा अल्पिष्ठम। तो इस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द कौन से निकल के आ गए, दो शब्द निकल के आ गए कि अगर मैं कनिष्ठ शब्द की बात करूं या फिर, तो कनिष्ठ शब्द दो जगह बनेगा। कहां, युवन प्लस ईएसवन भी कनिष्ठ बन जाता है और अल्प प्लस ईएसवन भी कनिष्ठ बन जाता है। ठीक वैसे ही कनियान ईएसवन, यहां भी कनियान, यहां भी बनेगा कनियान, यहां भी बनेगा। यानी युवन प्लस ईएसवन भी कनियान हो जाएगा और अल्प प्लस ईएसवन भी कनियान हो जाता है। दोनों जगह दो दो रूप बनेंगे। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, नोट करिए फटाफट से। मैं साइड में खड़ा हूं, नोट कर लीजिए। अच्छा इधर ईएस कर दें, लो
ठीक है, बदमाश बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र लिखिए, स्थूल, दूर, युव, ह्रस्व, क्षिप्र, क्षुद्र, यणादि नाम पूर्वस्य च गुण। यणादि परम पूर्वस्य च गुण। फिर ध्यान दीजिएगा, स्थूल, दूर, युव, ह्रस्व, क्षिप्र, क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुण। पहले सूत्र नोट कीजिए। नहीं, उसमें ना पहले से ही हलंत आ रहा है ना बेटा, एकाच में नहीं होता है, फिर तो वहां बचेगा क्या, क ही बच जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर तो कुछ ही नहीं बचेगा अंजलि। क्या क्या है, स्थूल, दूर, युव, ह्रस्व, क्षिप्र, क्षुद्राणाम यणादि परमम पूर्वश्य च गुण। बहुत ही प्यारा सूत्र है, और यह आपको जवाब देगा कि युव का यवियान कैसे बना, युव का यवियान रूप कैसे बन जाता है। पहले लिख लीजिए सूत्र का अर्थ, पहले सूत्र लिख लो, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा मामला। देखिए, इमनिच, ईयसुन तथा इष्ठन। हालांकि हम यहां पर दो ही प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इमनिच पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सूत्र में तीनों का उल्लेख है, इसलिए मैंने तीनों लिखा है। जो परिवर्तन होगा वो इमनिच के साथ भी हो जाएगा। इष्ठन प्रत्यय परे रहते, परे रहते या परे रहने पर, दोनों में से कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। रहने पर कौन कौन से शब्द आए, स्थूल, एक एक शब्द यहां से रूट रकम, दूर, युवन, ह्रस्व, क्षिप्र, तथा क्षुद्र शब्दों में यण वर्ण। यण वर्ण का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं यण वर्ण का मतलब क्या होता है। यण का मतलब होता है य, व, र और ल। यण का मतलब क्या होता है, य, व, र और ल। यण वर्ण का तथा, ऐसे कर दीजिए इसको, यण वर्ण तथा उसके बाद आने वाले वर्णों का, यण वर्ण का और यण वर्ण के साथ साथ उसके आगे जो आ रहे हैं, यहां पर यणादि नाम परम, कि यण आदि और उनके बाद वाले जो वर्ण हैं उनका, उन वर्णों का लोप होता है तथा यण से पूर्व स्वर को गुण होता है, तथा यण से पूर्व स्वर को क्या कर दिया जाता है, गुण कर दिया जाता है। एक बार नोट करो, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उदाहरणों पर बाद में लेकर के चलूंगा एक्चुअल में आपको करना क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, कई बार सूत्र ऐसा लगता है ये क्या आफत लग गई जान से, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यही सूत्र आपको बड़ा प्यारा लगेगा जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। केवल एक बार आप हिंदी अर्थ इसका नोट कर लीजिए फटाफट से, बिल्कुल।
नोटेड? पहले समझिए, फिर आगे चलेंगे। हमसे कहा गया है कि इमनिच ईयसुन या स्तन पत्य परे हो। दो शब्द सैंपल के रूप में आपको ले रहा हूं। तो क्या करना है? तो करना यह है मेरे भैयाओं, मेरे मुन्नाओं, मेरे लालाओं, कि आपके पास में पहला ही शब्द आ गया स्थूल। ध्यान देना मेरी बात पर। आपके पास में पहला ही शब्द आ गया कौन सा? स्थूल। अब इससे परे चाहे तो इमनिच हो, चाहे ईयसुन हो, और चाहे स्तन हो, तीनों में से कोई भी परिवर्तन हो तो परिवर्तन तो आगे, लेकिन हमें पहले देखना करना क्या है। हमसे कहा गया था कि साहब यहां पर जो यर्ण वर्ण आ रहा है उस यर्ण वर्ण का और उसके बाद आने वाले वर्णों का लोप कर देना है। क्या कर देना है? लोप कर देना है। तो यहां पर किसका? यहां पर यर्ण वर्ण के रूप में क्या आ रहा है? ल आ रहा है। और ल के बाद क्या आ रहा है? ल में अकार स्वर है। दोनों के दोनों का क्या कर देना है? दोनों के दोनों का लोप कर देना है। दोनों के दोनों का लोप करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक स्टेप चल रहा हूं कि भैया इस स्थूल में जो लकार था वो यण वर्ण है, और लकार यण वर्ण है तो फिर इसका क्या कर देना है? इसका लोप कर देना है। और लकार के साथ साथ क्या कहा कि उसके बाद आने जो वाले जो वर्ण हैं उनको भी निपटा दो, उनको भी क्या कर दो? निपटा दो। यानी कि ल और अ दोनों का लोप कर दिया, और ल और अ दोनों का लोप कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या प्राप्त रह गया? हमारे पास में रह गया स्थू। क्या रह गया? स्थू रह गया। लेकिन आगे क्या कहा था? याद रखिए सूत्र में, तथा यण से जो पूर्व वाला स्वर होता है उसको गुण हो जाता है। अब यण का तो हमने लोप कर दिया, लेकिन इसके पहले पूर्व वाला जो स्वर है वो क्या है? ऊ है। पूर्व वाला जो स्वर है वो पूर्व वाला स्वर क्या है? ऊ है। तो इसका मतलब इसको क्या करना है? इसका मतलब इसको भाई इसको गुण कर देना है। और इसको गुण करते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है? स्थू का हो गया स्थो। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ? दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, जैसे फिर से कि भाई आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। हमारे पास में दूसरा शब्द जैसे है वो कौन सा है? दूर है। अब यहां पर केवल और केवल दूर है। अब इसके साथ में तो ये प्रत्यय होंगे, कोई से हो का फर्क पड़ रहा है। जैसे दूर के साथ में हमने ईयसुन ले लिया, एक सैंपल के रूप में ले रहा हूं, ईयसुन यहां पर ले लिया। तो अब इसका मतलब आपको किसका याद करना है? जल्दी से बताओ मुझे। दोनों का रूप बना, दूर भी आ गया और युवन भी आ गया, युवन भी आ गया। तीनों को मैं क्या करिए? युवन के साथ भी ईयसुन आपको जोड़ना है। तो क्या करना है भैया? जोड़ना नहीं है, जोड़ने का काम मैं आगे करूंगा। आपको पहले परिवर्तन बता रहा हूं कि परिवर्तन किस रूप में हुआ। तो बिल्कुल क्या करेंगे भैया? सिंपल सी बात है, हमसे कहा गया है कि भाई जो यण वर्ण है र है, और उसके बाद में जो अ आ रहा है, इन दोनों के दोनों का क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। इन दोनों का लोप करेंगे, और इन दोनों का जब लोप करते हैं तो हमारे पास में क्या बच जाता है? दू बच जाता है। और इस दू को क्या करना है? इस दू को गुण करना है, और गुण करेंगे तो हमारे पास दू का क्या हो गया? दो हो गया। दू का क्या हो गया? दो हो गया। इधर आइए, यहां पर भी यन वर्ण कहां है? यहां यन वर्ण के रूप में कौन सा है? वो है, और वो के पास में अ है, और अ के साथ में क्या है? न है। तीनों के तीनों का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तीनों के तीनों का लोप कर देंगे, और जब तीनों के तीनों का लोप करेंगे तो आपके पास में क्या आ गया? आपके पास में बच गया यू। अब इस यू को क्या करना है? इस यू को गुण कर देना है, और गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? एक भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आओ तो बता देना, मैं फिर समझाऊंगा। लेकिन यह समझने के बाद अपने आप आगे की कहानी समझ में आएगी। आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, 1% भी नहीं आएगी। ठीक है? यहां पर ल का लोप किया, ऊ को गुण करके स्थो बना लिया। यहां पर र और अ का लोप किया, दू को गुण करके दो बना लिया। और यहां पर अन का वन का लोप कर दिया, क्योंकि वकार यानी यण वर्ण और उसके बाद वाले वर्णों का लोप करना है। और यहां पर भी यू को क्या कर लिया? गुण कर लिया। गुण कर लिया तो क्या बना दिया? यू बना लिया।
क्लियर है? तो अब अगर मैं कहूं आपसे कि इनको जोड़ो, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आप लोगों को आने वाली है। एक बार और, यहां यह कहा गया था सूत्र में कि अगर तीन प्रत्यय आपके पास हो, कौन कौन से, इमनिच प्रत्यय हो, ईयसोन प्रत्यय हो या इष्ठन प्रत्यय हो, ये प्रत्यय अगर बाद में आ रहे हो और जिन शब्दों को के साथ में ये तीनों प्रत्यय जोड़े जाने वाले हैं, उन प्रत्ययों में यण वर्ण आए हुए हो, शब्द कौन कौन से हैं स्पष्ट आपके सामने, स्थूल, दूर, युवन, ह्रस्व, क्षिप्र और क्षुद्र, ये शब्द आ रहे हैं और इनके बाद में ये तीन प्रत्यय जोड़ने हो, तो इनमें जो यण वर्ण आए हुए हैं उन यण वर्णों का तथा उसके बाद आने वाले वर्णों का तो क्या कर देना है, लोप कर देना है। और जब यण वर्णों का लोप करोगे तो उसके पहले वाले को क्या करना है, गुण करना है, पहले वाले स्वर को क्या कर देना है, गुण कर देना है संगीता जी। कि जैसे स्थूल में लकार का लोप किया तो हमारे पास में स्थू बचा, अब थ का जो ऊ है उसको गुण करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थो हो जाएगा। दूर में रकार का लोप, रेफ का लोप कर दिया, हमारे पास दू बचा, और दू को गुण करके, गुण क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है कि ई का गुण ए होता है, ऊ का गुण ओ होता है, ए का गुण अ होता है। गुण में अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, गुण का सीधा सीधा कार्य इस रूप में होता है कि यहां पर अ का गुण अ ही रहता है, ई का गुण ए हो जाता है, ई का गुण क्या रहता है, ए होता है, और ऊ का गुण क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। री का गुण क्या होता है, अर हो जाता है, आपको पता है, और री का गुण क्या होता है, अल हो जाता है। ये सारी चीजें आप पहले से परिचित हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, गुण किया। अब चलते हैं आगे उदाहरणों की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले स्थूल शब्द के साथ में जोड़िए। अब मैं नहीं जोड़ूंगा, आप जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों के साथ में। उदाहरण आपके सामने है, स्थूल शब्द है और स्थूल शब्द के साथ में आपको ईयसोन प्रत्यय जोड़ना है। स्थूल शब्द के साथ में कौन सा जोड़ना है, ईयसोन प्रत्यय जोड़ना है। आपको अच्छी तरह पता है कि यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, स्थू बच जाएगा लोप करने के बाद में, लेकिन स्थू को भी क्या करूंगा मैं, गुण कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो गया, स्थो हो गया। ईयसोन का क्या बचा, ईयस बचेगा। क्या बचेगा, ईयस बचेगा। बनाओ तीनों के तीनों चारों रूप। ईयसोन का मूल रूप बनाइए, पुल्लिंग बनाओ, ये स्त्रीलिंग बनाइए, और नपुंसक लिंग बनाइए, और लास्ट में जाकर के इष्ठन का रूप बनाइए, अगर सीख चुके हो तो। बिल्कुल बरनाली भौमिक, बहुत सुंदर बेटा, यही अपेक्षा तुमसे की जाती है। क्या करना है, अरे बदमाश बच्चों, ओ के बाद में ई आ रही है, इसका मतलब मलूक सी संधि कर दो, प्यारी सी संधि कर दो, अयादी। क्या करेंगे, अयादी संधि करेंगे, और अयादी संधि करेंगे तो इसका मतलब आपके पास में यहां पर रूप कौन सा हो गया, मूल रूप हो गया स्थवियस। क्या हो गया, स्थवियस हो गया, ये मूल रूप हो गया। पुल्लिंग की तरफ जाओगे तो क्या हो गया, स्थवियान। स्त्रीलिंग की तरफ जाओगे क्या हो गया, स्थवियसी। नपुंसक लिंग की तरफ जाओगे क्या हो गया, स्थवीय। और इधर आओगे तो स्थविष्ठ। ये कौन सा हो गया, इष्ठन हो गया। ये स्त्रीलिंग हो गया, सॉरी नपुंसकलिंग। कौन सा हो गया, ये आपका नपुंसकलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, और ये कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया। यानी यण संधि भी आपको कर देनी है, यण संधि भी आपको कर देनी है। और अब मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कोई गड़बड़ी करने वाले हो, कोई गड़बड़ी करने वाले हो। समझ में आ गया ना भाई। यहां पर स्थो था, तो स्थो को अगर हम देखें और उसके साथ में ईयस जोड़ते हैं तो अयादी करते हैं, तो हमारे पास में इस्त है, ओ के स्थान पर अब हो जाता है, और बाद में क्या है, ईयस है। आप मिलाइए, थ में अ मिलेगा, इस्त हो गया, व में ई मिलेगी, वी हो गया, और यस जोड़ेंगे क्या हो गया, स्थवियस हो गया। अयादी संधि यहां पर हो जाती है रामंश भैया। कौन सी हो जाती है, अयादी संधि यहां पर कर दी जाती है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, स्थवियस रूप बन जाता है। अब सारे के सारे शब्दों को ले लो, कौन कौन से थे, दूर, युवन, ह्रस्व, क्षिप्र तथा क्षुद्र। जोड़िए, दूर, भूल गया मैं तो कौन कौन से थे, दूर, युवन, ह्रस्व, क्षिप्र,
और क्षुद्र। कड़ी परीक्षा है भैया, बनाइए। और बड़ा अच्छा लगेगा, ना केवल मुझे अच्छा लगेगा बल्कि आपको खुद को बहुत अच्छा लगने वाला है कि अब मैं सीख चुका हूं। अब मुझे रटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि दूर को दो होगा और दो को दब हो जाएगा आदि होकर के, युवक को युवन को यो होगा, और ये सारी चीजें अब आप सीख चुके हो तो बड़ा आनंद आएगा आपको बनाने में, निश्चित मान लीजिएगा आप लोग। रागनी जी बहुत देरी से, बिल्कुल। तो बनाइए, मैं साथ के साथ बना रहा हूं। दूर को क्या किया भैया, आपके पास में दूर का दूर रह गया क्योंकि र का लोप कर दिया, और दू को क्या हो गया, गुण होकर के दो हो गया, और इधर आपका क्या शेष बच गया, ईयस शेष बच गया। ठीक है, युवन को क्या बचा, यू बच गया, वन का लोप हो गया और यू को यो कर दिया, और इसके साथ में हमारे पास में क्या हो गया, ईयस जोड़ देना है। जोड़िए, मैं बना के दे रहा हूं आप लोगों को। ह्रस्व है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि ह्रस्व में आपके पास में क्या था, ह्रस्व ही रह जाएगा, यानी यहां पर आपको पास में व और ल का व का लोप हो जाएगा, तो आपके पास में क्या होगा, ह्रस्व रह गया। क्या रह गया, ह्रस्व रह गया, और ह्रस्व के साथ ही सीधा का सीधा ईयस जोड़ोगे। अब ऐसा मत कर देना कि ह्रस्व को हो करने लग जाओ, अरे आ का गुण ओ नहीं होता है, यहां इन दोनों में ऊ आ रहा था इसलिए हमने ओ किया है। अब यहां तो जो है पहले अकार आ रहा है, तो अकार का गुण तो अकार ही रहता है। क्या हो रहा है, अदिंग गुण, आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल। क्षिप्र, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास में क्या बच गया, छिप बच गया। छिप को क्या करो, ई को गुण करेंगे तो छेप हो जाएगा, छेप के साथ में ईयस जोड़ लीजिए। और क्षुद्र, तो यहां पर भी क्या करना है, क्षुद्र में रे का तो लोप कर देंगे, क्षुद बचा, और क्षुद को क्या कर दीजिए, क्षोध कर दीजिए, और क्षोध के साथ में ईयस जोड़ लीजिए। बनाइए, इसमें गड़बड़ कर सकते थे आप, क्योंकि मन करता है सब में गुरुजी ने ओ किया है तो हम यहां भी ओ चिपका देंगे। हमरा का जा रहा है, तुमरा नहीं जा रहा है, हमरा जा रहा है। चलिए, बना लिया। तो देखिए यहां पर मूल रूप क्या प्राप्त हो गया, दवियस। तो इधर क्या हो जाएगा, दवियान। इधर क्या हो गया, स्त्रीलिंग में दवियसी। नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, दवियह। और इधर क्या हो जाएगा, दविष्ठ रूप प्राप्त हो जाएगा। यही बनाया बेटा। युवन, तो अब आपको पता है कि युवन का यो हो गया, और यण अयादि संधि करोगे तो मूल रूप क्या प्राप्त हो गया, यब यस हो गया। पीछे मैंने आपको बताया था ना कि यू को यब होता है, जब युव को आप कन कर रहे थे इस तरीके से युवन को कन कर रहे थे। यहां आ जाइए, क्या हो जाएगा, यवी यान हो जाएगा। इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, यवी यसी हो जाता है। इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, यवीय हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यविष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। कौन सा हो जाता है, यविष्ठ। हमारा ठट्ठा जो है वो थोड़ा ठीक नहीं बनता है, ठटेरा वाला। आप लोग इसको समझ जाइएगा कि ये ठटेरा ही है। हम क्या इसको ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, कई बार बच्चे ढ समझ जाते हैं। ह्रस्व किसने बनाया, एक बार जल्दी से बताओ मुझे, ह्रस्व का रूप किसने बनाया, एक ने भी नहीं लिखा, ये तो गलत बात है भाई। ह्रस्व का नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। ओ नहीं करना है, और ओ नहीं करोगे तो बड़े आराम से ये रूप बन जाएगा आपका। ओ नहीं करेंगे तो ह्रस के साथ ईयस जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, ह्रसीयस हो गया। यहां क्या हो जाएगा, हर्षियान हो जाएगा।
ह्रसी यसी हो गया, रसीय हो जाएगा, और पुल्लिंग जाओगे तो रसिष्ठ हो जाएगा। इधर क्षिप्र, तो छिप को छेप कर दिया, ईयस जोड़िए, छेप के साथ में ईयस जोड़ेंगे तो क्या हो गया, छेपी यस हो गया। होगा कि नहीं होगा, छिप का गुण किया तो छेप हो गया, छेपी यस। यहां पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छेपी यान हो जाएगा। यहां छेपी यसी, छेपी यह, और छेपिष्ठ। नेक्स्ट क्षुद्र, तो क्षुद्र का छोद हो गया, छोद हो गया तो इसका मतलब आपके पास में हो गया छोदियस, छोद के साथ यस जोड़ा, क्या हो गया बेटा, छोदियस। पुल्लिंग रूप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्षोदियान। स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्षोदियसी। नपुंसक लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्षोदियः। और इष्ठन प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्षोदिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, रागनी अकेली डबल दिख रही हो तो इसका मतलब ऐसे समझो पूरे मैदान में तुम घूम रही हो। क्लियर है बेटा। तो कुल मिलाकर के आपने सूत्र पढ़ा था कौन सा, स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि परम पूर्वस्य च गुण, यानी इन शब्दों से के परे ये सुन इमनच या इष्टन प्रत्यय रहते हैं तो फिर इनके यण वर्णों का लोप होता है, और यण वर्णों का लोप करते हैं तो उनसे ठीक पहले वाला जो स्वर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको यहां पर गुण कर दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, उसको गुण कर दिया जाता है। नोट करिए और फटाफट से संकेत दे दीजिए गुरुजी हो गया है। सभी के सही है, चलो अंजलि बहुत अच्छी बात है। अरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है मुझे तो ये बताओ, रट तो तुम समझ तो सही तो हो जाएंगे, मुझे बताए आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो महत्वपूर्ण चीज है। कि अब मुझे पता है कि क्षोदिष्ठ है कहां बना, क्षुद्र शब्द से बना है। अब मुझे पता है छेपिष्ठ है कहां से बना हुआ है, क्षिप्र शब्द से बना हुआ है। नहीं तो फिर गड़बड़ा जाता मामला, फिर हम यही कहते छेपिष्ठ में तो रर्रा कहां गया, हाँ रर्रा कहां गया, रर्रा दिखाई दे देता हमको, तकड़ी तकलीफ देने वाला था। नहीं सुमन गलत वलत मत करो भैया। चलिए अगले सूत्र पर चल लेते हैं, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके का थोड़ा सा उटपटांग टाइप सूत्र है, लेकिन झेल जाओगे आप। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, लेकिन कहता हूं ना बार बार बड़ा देख के डरना नहीं है। जितना बड़ा सूत्र आएगा उतना सहज होता है, क्योंकि सब कुछ सूत्र में ही दे रखा होता है, इसलिए सहज हो जाता है। चलिए अरे दिव्या भैया कहां तुम प्रत्ययों इनको समझो, यहां पर प्रत्यय को समझो पहले। सूत्र क्या कहता है ध्यान दीजिए कि प्रिय, स्थिर, स्फिर, ऊरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, त्रिप्र, दीर्घ, वृंदारकाणाम, प्र, स्थ, स्फ, वर, वंही, गर, वर्षी, त्रप, द्रागी, वृंदा। करिए, पहले सूत्र लिखिए फिर सूत्र का अर्थ लिखाएंगे आप, फिर आपको क्या लिखाएंगे, सूत्र का अर्थ लिखाया जाएगा। सीमा जिमाट का दिमाग, अरे चिंता मत करो, जब ऐसी चीजों को देख के डर लगा करे ना तब थोड़ा सा भरोसा अपने गुरुजी पे कर लिया करो कि गुरुजी सब सरल कर देंगे। प्रयास तो करूंगा, बाकी तो मैं कोई ब्रह्मा तो हूं नहीं कि सब सरल कर दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से निश्चित मानिए आपको बेहतर प्रयास करके दूंगा कि आप सरल हो जाएगा। चलिए
क्या कहा है कि ये शब्द दे रखे हैं प्रिय, स्थिर आदि। कौन से शब्द दे रखे हैं? प्रिय, स्थिर आदि शब्द दे रखे हैं यहां पर, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और नीचे जो दे रखे हैं वो इनके आदेश दे रखे हैं, यानी सूत्र को लिखा ही इस तरीके से गया है कि आपको तकलीफ हो ही नहीं। पहले छोटा सा लिख लेते हैं, देखते हैं आपके बाद में कि इमनिच ईयसुन तथा इष्ठन प्रत्यय परे रहते पर प्रिय आदि शब्दों को प्रिय आदि वृंदारकाणाम शब्दों को प्र आदि आदेश होते हैं। यानी कि तीन प्रत्यय हो, इमनिच हो, ईयसन हो, चाहे इष्ठन प्रत्यय हो, और इसके पहले प्रिय आदि शब्द आ जाएं। अब जो ऊपर की लाइन में दे रखे हैं वो तो दे रखे हैं शब्द, और नीचे की लाइन में दे रखे हैं इनको होने वाले आदेश, इनको होने वाले आदेश। कैसे कैसे समझिए कि प्रिय शब्द को क्या आदेश होगा? प्रिय शब्द को प्र आदेश हो जाएगा, यानी प्रिय के साथ इनमें से कोई भी शब्द जोड़ोगे, कोई भी प्रत्यय जोड़ोगे तो प्रिय के साथ नहीं जुड़ेगा, प्र के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? कुल मिलाकर के यहां पर मैं एक एक को लिखते चले जा रहा हूं कि आपका प्रिय जो आएगा, इस प्रिय शब्द को क्या आदेश हो जाएगा? प्रिय शब्द को प्र आदेश हो जाएगा। स्थिर आ गया, फिर हमें पेन बदलना पड़ेगा 4-4 बार, तो उसी को ले लेते हैं। यानी प्रिय शब्द आ गया, ये पेन हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसको लेंगे हम। प्रिय शब्द आ गया तो प्रिय को क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा। स्थिर शब्द आया तो स्थिर को स्थ हो रहा है, यानी कि आपके स्थिर के साथ इन तीनों प्रत्ययों को जोड़ोगे तो स्थिर के साथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि उसकी जगह क्या आदेश हो जाएगा? स्थ आदेश हो जाएगा, ठीक है। स्फिर शब्द के साथ जोड़ोगे तो स्फ आदेश हो जाएगा, सॉरी, स्फिर के साथ जोड़ोगे तो स्फिर को क्या हो जाएगा? स्फ आदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहां पर आया हुआ है ऊरू, गुण संधि हो रखी है, ऊरू शब्द आया हुआ है, ऊरू शब्द के साथ जोड़ोगे तो ऊरू को वर आदेश होगा, र जो है वो हलंत होगा, र जो है वो हलंत होगा। नेक्स्ट, बहुल, बहुल शब्द अगर आएगा तो बहुल को बंग ही कर देना है। अगर आपके साथ में कौन सा आ जाता है? बहुल शब्द आए और उसके साथ तीनों प्रत्यय जोड़ने हो तो इसको कौन सा आदेश कर देना? उसको बंग ही आदेश हो जाएगा। फिर आया गुरु शब्द, ये लो भैया ब्रजराज तुम्हारा गुरु जी आ गए हैं। गुरु शब्द के साथ जोड़ोगे तो गुरु को कौन सा आदेश कर देना है? गर कर देना। याद करो गरियान और गरिष्ठ बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहला उदाहरण ही गरियान और गरिष्ठ का आप लोगों को दिया था, जब ब्रजराज भैया पूछ गए थे गुरु जी गुरु का उ कहां गया, तो उ चला गया, इस सूत्र के सहयोग से। इधर आइए, अगला क्या है? गुरु को क्या करोगे? गुरु को गर करना है। वृद्ध, वृद्ध शब्द आएगा तो वृद्ध को क्या कर देना है? वृद्ध को वर्ष कर देना है। क्या करना है? वृद्ध को वर्ष आदेश हो जाएगा। पुनः आइए त्रिप्र, कौन सा? त्रिप्र, और त्रिप्र को क्या कर देना है? त्रिप कर देना है। त्रिप को क्या कर देना है? त्रिप आदेश हो जाएगा, त्रिप हो जाएगा। फिर आ गया कौन सा? दीर्घ, दीर्घ आता है तो क्या करना है? दीर्घ को कर देना है द्राघ, सॉरी, दीर्घ को क्या कर देना है? द्राघ कर देना है।
और वृंदाकर शब्द आता है, कौन सा आता है, वृंदाकर शब्द आता है, तो इसको क्या कर देना है, वृंद, क्या कर देना है, वृंद इसको कर देना है। इस तरीके से ये आदेश कर दिए जाएंगे इन प्रत्ययों को जोड़ते समय, इन प्रत्ययों को जोड़ते समय ये आदेश आपको क्या करने हैं, कर देने हैं। अच्छा, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया है ना, तरफ नोट करिए। अब आपको तो सब कुछ मिल गया, अब तो जोड़ना ही तो बाकी रह गया। तो जोड़ तो आप लोग, इतने अच्छे विद्यार्थी तो आप लोग हो, इतने मेहनती विद्यार्थी तो आप हो कि इन शब्द को जोड़ लेंगे। बनाइए फटाफट से। चलो बेटा, हां, यहां सूत्र में वर्षीय है और यहां सूत्र में द्राघी है, लेकिन यहां पर वर्षी यानी वर्ष है और द्राघी यानी द्राग है। चलिए, नोटेड। आइए अब बात करते हैं उदाहरणों की। एक उदाहरण मैं बना के बताऊंगा और उसके बाद में सारे उदाहरण जो है अपनी निजी देह को तकलीफ देते हुए निजी करकमलों से आप लोगों को बनाने हैं। प्रिय शब्द है, प्रिय शब्द के साथ में आपको कौन सा प्रत्यय करना है, ईयसोन प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करना है, ईयसोन प्रत्यय करना है। और ईयसोन प्रत्यय करना है तो अब आप यहां पर पढ़ चुके हो कि आपका जो प्रिय रहेगा, इस प्रिय को क्या आदेश हो जाएगा, इस प्रिय को प्र आदेश हो जाएगा और ईयसोन का क्या शेष बच जाएगा, ईयस शेष बच जाता है। ईयसोन का ईयस शेष बचेगा। दोनों के मध्य में मलूक सी संधि होती है, कौन सी होती है, गुण संधि होती है। और गुण संधि करोगे तो क्या हो गया, प्रेयस रूप प्राप्त हो गया। अब मूल रूप तो आपको क्या हो गया, प्रेयस हो गया। अब जिस इसका पुल्लिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेयान हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, प्रेयान। पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, प्रेयान हो जाएगा। इसी का स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो सबसे ज्यादा पढ़ने में आता है, प्रियान पढ़े चाहे नहीं पढ़े पर प्रेयसी शब्द हमने खूब पढ़ा है, प्रेयसी। नपुंसक लिंग की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेय हो जाता है। याद रखना, प्रेय शब्द कौन से किससे बना हुआ है, प्रेय शब्द आपका ईयसोन प्रत्यय से बना हुआ नपुंसक लिंग है। क्या है, हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है ना वाच्य परिवर्तन वगैरह में, और लिंग नहीं पहचान पड़ते। तो अब पहचानो कि प्रिय शब्द में राम की तरह नहीं है भैया, राम की तरह नहीं है, बल्कि प्रिय शब्द के साथ ईयसोन प्रत्यय किया और नपुंसक लिंग गए तो प्रिय यहां पर बनता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका यहां पर इष्ठन का रूप भी बना दीजिए। जब इष्ठन का रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेष्ठ रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेयान, प्रेयसी, प्रेय और प्रेष्ठ। तो यह भी खूब पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रेष्ठ शब्द जो है यहां पर मूल शब्द क्या है। प्रत्यय तो हम पहचान लेते हैं, धमाके से पहचान लेते हैं, लेकिन गड़बड़ी जो होती है वो यही हो जाती है, गड़बड़ी जो है वो यही हो जाती है। करो तो फिर स्थिर शब्द के साथ में जोड़िए। किसके साथ में, स्थिर शब्द के साथ में जोड़िए। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को ही, सारे शब्दों को लूं या कुछ शब्दों को ही ले लूं, कुछ को ही जोड़ लें। भाई इस्फ का इस्फे हो जाएगा, उरु का उरु को ले लेते हैं। उरु प्लस ईयसोन, उरु के बाद में गुरुजी को ले लेते हैं। उरु के बाद में गुरुजी को ले लेते हैं।
वृद्ध को ले लेते हैं, त्रिपी था ना, अगला कौन सा था? त्रिप्र। त्रिप्र और दीर्घ, दो शब्दों को और ले लेते हैं। और दीर्घ को ले लेते हैं। बना दीजिए भाई। जहां जहां संधि होगी वहां गुण होगा, जहां जो संधि होगी वो उसमें गुण हो जाएगा। जहां संधि नहीं होगी वहां कहां गुण करोगे भैया? तो याद कीजिए, अब जिसका जो रूप बनता है उसको बनाए जाइए, चलते चले जाइए। जिसका जो रूप बनता है, अब स्थिर का आप पढ़ चुके हो। स्थिर को क्या होता है, हमारे पास में शब्द तो था स्थिर, लेकिन हमें कहा गया है कि स्थिर को स्थ कर दीजिए। स्थ कर दीजिए, ईएस उनका क्या शेष बचा दीजिए, ईएस शेष बचा दीजिए। अब जोड़ो चलो, इधर आइए। उरु, उरु को क्या किया गया था? उरु, यहां पर उरु शब्द है, लेकिन उरु को कहा कि वर किया जाएगा, लेकिन वर का र जो है, रेफ जो है वो हलंत रहेगा, आधा रहेगा, और इसके साथ में आपको क्या करना है, ईयस जोड़ देना है। गुरु, तो आपको कहा गया था कि गुरु शब्द को क्या करना है, गर आदेश कर देना है, और गर करके उसके साथ में क्या जोड़ देना है, ईयस जोड़ देना है, ईयस जोड़ देना है। वृद्ध, वर्ष, वृद्ध को क्या करना है, वृद्ध को वर्ष आदेश करना है, और वर्ष के साथ में क्या जोड़ देना है, ईयस जोड़ देना है। पुणे त्रिप्र, और क्या लिख रहे हैं भैया, त्रिप्र है तो इसको क्या करना है, त्रप आदेश करके ईयस जोड़ देना है। और दीर्घ, तो दीर्घ का आप पढ़ चुके हो कि दीर्घ को क्या करना है, द्राघी यानी द्राघ करना है। द्राघ करके क्या करना है, ईयस जोड़ देना है, ईयस उनका। अब ये सारे रूप आप लोग बना दीजिए फटाफट से, अच्छे विद्यार्थियों की तरह, अच्छे विद्यार्थियों की तरह, मेहनती विद्यार्थियों की तरह सारे रूप आप लोग बना दीजिए। रागिनी पांडे, यह कहां से कर रहे हो तुम? ये मार खाओगी। अरे उरु को ओ कहां से कर रहे हो? पहले तो उरु को वर करो, उरु को वर करो भैया, ऊपर से शुरू करते हैं। स्थ के साथ एस जोड़ा, गुण करेंगे, क्या हो गया, स्थेयस हो गया। क्या हो गया, स्थेयस हो गया। यानी कि आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा स्थेयान, स्थेयसी और स्थेय। इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, स्थिष्ठ। क्या हो गया, स्थिष्ठ रूप हो जाएगा। इधर उरु का वर हो गया तो मूल रूप क्या हो गया, ई को मिलाएंगे तो हो गया वरियस। क्या हो जाएगा, वरियस। इधर लेकर के आए तो क्या हो जाएगा, वरियान हो जाता है। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वरियसी हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वरीय रूप आपको प्राप्त हो जाता है। और इधर आएंगे तो क्या हो गया, वरिष्ठ रूप हो जाता है। क्या हो जाता है, वरिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। गुरु, तो गुरु का गर कर दिया था, इसका मतलब मूल रूप हमारे पास क्या हो गया, गरीयस हो गया। क्या हो गया, गरीयस। पुल्लिंग लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, गरीयान हो जाएगा। स्त्रीलिंग लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, गरीयसी हो जाएगा। और नपुंसक लिंग लेकर के जाओगे तो गरीय रूप आपको प्राप्त हो जाता है। और इधर आइए तो क्या हो जाता है, गरिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो गया। कौन सा हो जाएगा, गरिष्ठ रूप आपको प्राप्त हो जाता है। वृद्ध, वृद्ध को क्या कर दिया, वर्ष कर दिया है। क्या, वर्ष कर दिया है, यानी यहां पर आपके पास में हो गया वर्षीयस। कौन सा रूप प्राप्त हो गया, वर्षीयस। अब की बार रागिनी ने थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, वर्षीयस। अब बना लीजिए, पुल्लिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्षीयान हो जाएगा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्षीयसी हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
वर्षीय हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्षिष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट त्रिप के साथ जाइए, त्रप हो गया तो आपको यहां पर प्राप्त हो गया त्रपीयस। अरे थोड़ा मुस्कुरा के लिखते रहिएगा, कहीं तनाव ले रहा हूं कि गुरुजी इतने उदाहरण लिखा दिए। इतने उदाहरण इसलिए लिखा दिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। सिंपल सी बात है, साफ सुथरा काम होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि क्या बनता है और कैसे बनता है, बस याद करना ही करना है। अंततोगत्वा याद करना है, लेकिन कैसे याद करना है वो अब आपके सामने है कि मुझे पता है गरिष्ठ कब बना, जब गुरु को घर कर दिया गया तो बनता है। बिल्कुल वो जायस ज्येष्ठ है, और वो पीछे लिखा चुका हूं आपको, ज्येष्ठ है पीछे लिखा चुका हूं, याद कीजिए। नेक्स्ट त्रप, त्रपीयस हो गया, इधर क्या हो गया, त्रपीयान हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, त्रपीयसी हो जाएगा, इधर आपका त्रपीय हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, त्रपिष्ठ। यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, और उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, इष्टन प्रत्यय। दीर्घ तो द्राघ, इसका मतलब यहां पर आपका मूल रूप प्राप्त हो गया द्राघियस। द्राघियस को पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्राघियान हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। द्राघियान, द्राघियसी, द्राघीय और द्राघिष्ठ हो जाएगा। कोई भी उदाहरण ऐसा हो, इसमें गुरु वाला आप लोग याद रखेंगे, उरु वाला आप लोग याद रखेंगे, प्रिय वाला भी आप लोगों को विशेष रूप से याद रख लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, इससे पहले वृद्ध को जय आदेश करके हम ज्याय और ज्येष्ठ बना चुके हैं, वो भी आपको ध्यान रखना। वृद्ध को जय आदेश करके, यहां तो वर्षिष्ठ बना है, लेकिन वृद्ध को जय आदेश करके हम ज्याय और ज्येष्ठ, ईश्वन में ज्याय और अष्ठन में ज्येष्ठ रूप भी बना चुके हैं वृद्धस्य च सूत्र से। बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर के आपका यसन और इष्ठन प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। समाप्त यहीं पर नहीं है, अभी भी कई महत्वपूर्ण सूत्र बाकी हैं, लेकिन उनकी चर्चा अगली क्लास में। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो प्रत्येक महत्वपूर्ण सूत्र को और सूत्र के साथ साथ में उसके उदाहरणों को, सूत्र भले याद मत करना, सूत्र को केवल सहयोगी की भूमिका में लेना है, केवल सहयोगी की भूमिका में लेना है, और बाकी जो है उदाहरणों की तरफ ही जाना है। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको एक सरलतम रूप में समझाने का प्रयास करता हूं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे पास में, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, बड़ी शानदार मेंटेलिटी है हमारी, और शानदार मेंटेलिटी क्या है कि जब उदाहरण ही याद करने तो सूत्र क्या काम आया। कई बार हमारे दिमाग में यह आता है कि जब उदाहरण ही याद करने थे तो सूत्र क्या काम आया। ये बिल्कुल वही चीज हो जाती है। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि ये जांच करा लाइए। अब हम हिंदुस्तानियों का दर्द समझो आप लोग, कि उन्होंने एक जांच लिखी, एमआरआई लिख दी, कितने की हुई, सब 5,000 की हुई। अगर एमआरआई में कुछ नहीं आया, एमआरआई में हमारी बीमारी आ गई कि यहां प्रॉब्लम है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, एमआरआई से हमारी बीमारी का पता चल गया, इलाज करा लेंगे। लेकिन असली दर्द कब होता है, जब एमआरआई कराई और उसमें कुछ नहीं आया, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। फिर क्या कहते हैं, अरे 5,000 रुपए वैसे ही लगवा दिए, कुछ नहीं आया उसमें। अरे भैया कुछ तब नहीं आया जब जांच करा ली, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 5,000 तो खर्च हुए, लेकिन एटलीस्ट कुछ आया तो नहीं ना, बच गए। लेकिन वो तकलीफ का विषय बन जाता है, और आ गया तो जो लाखों खर्च होंगे वो तकलीफ का विषय नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जांच कराई जाती है उसके पीछे उद्देश्य बहुत सरल होता है, कि भैया पता लग जाए कि प्रॉपर बीमारी क्या है। तो ये जो बड़ी बड़ी जांचें आपकी कराई जा रही है ना, इसमें भले ही आप लोगों को समय लग रहा हो, इसमें भले ही आप लोगों को ये लग रहा हो कि इतने सूत्र पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपकी विषय वस्तु को सरल कराने के लिए हैं। तो इन जांचों से डरना मत, इनको सहयोगी के रूप में चलो। इलाज तो दवाई ही करेगी,
इलाज तो दवाई ही करेगी, तो दवाई तो आपके सामने मैंने दे ही रखी है ना। तो भैया दवाई को, लेकिन दवाई को सोच विचार करके लेंगे, प्रॉपर बीमारी के अनुसार लेंगे। तो ये कौन बताएगी? ये जांच बताएगी किस बीमारी है और उसकी क्या। नहीं तो फिर ये गोली वो गोली खाते रहो। कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि सूत्रों से डरना घबराना नहीं है, ये आपकी उपयोगिता के लिए है। बस जांच हो गई, बीमारी पता लग गया, इसका मतलब जांच को तो उठा करके रख दो साइड में, और क्या करना है? दवाइयां खानी है बीमारी ठीक करने के लिए। तो सूत्र है, पता लग गया क्या हुआ कैसे हुआ, अब इसको तो कर दो साइड में, और किसको ध्यान रखना है? उदाहरणों को ध्यान में रख लेना है। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा पार्ट अभी बाकी है जिसमें बचे हुए सूत्रों को कराएंगे। धन्यवाद।